चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर 1 साल पहले मां बेटी पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। तेजाब के हमले से 12 साल की बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई थी। कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। मामले में बुधवार को अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट में हुई सुनवाई। जज उत्तमा माथुर ने टिप्पणी करते हुए कहा, तेजाब का हमला शरीर को नहीं जलाता, पीड़िता के भविष्य, सपनों और परिवार को भी जला देता है। अजमेर में राठौड़ बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। भक्तों ने बाबा के जयकारों के बीच की विधिवत पूजा अर्चना। करीब 250 साल पुरानी इस परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। कार्यक्रम के तहत 28 मार्च को बाबा की भव्य सवारी निकाली जाएगी, जो बैंड बाजों के साथ मंदिर से रवाना होकर नया बाजार चौपड़ तक पहुंचेगी। इस दौरान शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु होंगे शामिल। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम में चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने पहुंचकर बाबा भैरव व मां कालिका के किए दर्शन। उन्होंने अखंड ज्योति में आहुति दी और सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर चंपालाल महाराज से लिया आशीर्वाद। इस दौरान उन्होंने बाबा के चरणों में ध्वजा भी की अर्पित। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने माला पहनाकर किया उनका स्वागत। अजमेर में एलपीजी गैस को लेकर लोगों की परेशानी अब भी नहीं हुई कम। ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी सिस्टम के चलते उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा। सरकार के दावों के बावजूद ग्राउंड रियलिटी में गैस सप्लाई को लेकर लोग परेशान। लंबी लाइनों में अब भी उपभोक्ता घंटों तक कर रहे इंतजार। पहाड़गंज इलाके में जंगल में मानव खोपड़ी मिलने से सनसनी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच की शुरू। एफएसएल की टीम ने मौके से जुटाए अहम साक्ष्य। तांत्रिक गतिविधियों से जुड़ी होने की आशंका। इलाके में पहले भी संदिग्ध गतिविधियों की चर्चा। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी। अजमेर के लघु कुक्कुट किसान संघर्ष समिति राजस्थान के प्रतिनिधियों ने एवीवीएनएल को ज्ञापन सौंपकर रखी अपनी मांगे। समिति ने सिंगल फेज पोल्ट्री कनेक्शन को कृषि श्रेणी में बनाए रखने और बकाया वसूली पर रोक लगाने की मांग की। किसानों का कहना, नए नियम लागू होने से छोटे पोल्ट्री किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिससे उनका व्यवसाय होगा प्रभावित। अजमेर के गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम हासिल कर एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता की साबित। विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्रा काजल रावत ने 98.33% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान किया हासिल और टॉपर बनी। वहीं देवेन बड़ोदिया 96.83%, वंश शर्मा 94.33%, देवांश कृष्णा 92.67%, हिमांशी जैन 92% और प्रतिभा शर्मा 91% अंक किए प्राप्त। उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय का बढ़ाया गौरव। अजमेर में भारतीय मजदूर संघ की ओर से गणेश शंकर विद्यार्थी दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस अवसर पर अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन, संघर्ष और उनके बलिदान को किया गया याद। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सामाजिक एकता, सद्भावना और राष्ट्र सेवा के उनके संदेश को आत्मसात करने का किया आह्वान। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर श्रद्धांजलि की अर्पित। सीआईडी अजमेर जोन की बड़ी कार्यवाही। एक विदेशी नागरिक के ओवरस्टे करने पर हुई कार्यवाही। विदेशी महिला को अपने होटल में रुकवाने वाले प्रबंधक पर भी कार्यवाही। थाईलैंड निवासी महिला पर्यटक के ऑनलाइन सी फॉर्म में भरा गलत वीजा नंबर। सीआईडी द्वारा तहकीकात में भरा गया वीजा नंबर युगांडा के नागरिक का पाया गया। पुष्कर के मुस्क मैलोन होटल एंड रिजॉर्ट प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ओवरस्टे करने वाली महिला पर्यटक पिछले 2 साल से अधिक से कर रही है ओवरस्टे। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात। अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी में चोरों का धावा। कार्तिक सैन के सोने मकान को बनाया निशाना। परिवार के कार्यक्रम में जाने के बाद हुई वारदात। सुबह करीब 10 बजे ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। 25,000 रुपए नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर हुए फरार। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।